हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर लाई हूँ एक मैसेज आप लोगों के लिए डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे और कौन सा मैसेज है जो मेरे थ्रू आप लोगों को मिलना है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही। और रीडिंग स्टार्ट करते ही दो कार्ड आ गए हैं। ओके, देखिए किसी से मिलना हो सकता है आपका, कोई भी इंसान हो सकता है, किसी से मीटिंग हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा आ रहा है आपके पास, ईश्वर दे रहे हैं। और दूसरा कार्ड जो आ गया है एक साथ ही, द हाई प्रिस्टेस। ये कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, ये कोई फैमिली मेंबर भी है। ये मुझे कोई फैमिली मेंबर दिख रहा है। देखो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ बोलना, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। तो यहाँ पर ना किसी की नजर है आपके ऊपर, मतलब कोई नजर रख रहा है आपके पैसे के ऊपर। कितना कमा रहे हो, कहाँ कहाँ से कमा रहे हो, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कैसे आ रहा है और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वाइब्स तो नहीं आ रही है मुझे, देख लेते हैं बट रीडिंग्स में क्या आता है, रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, देखते हैं ये लेडी क्या चाहते हैं। क्या कार्ड आ गया है, द मून। एज यूजुअल ये औरत आपके पैसे के ऊपर लगातार स्पेल कर रही है, आपका पैसा चोरी कर रही है ये स्पिरिचुअली। ठीक है, ये कोई फैमिली की ही लेडी है। देखो मैंने कहा था ना आपको, बहुत हैवी स्पेल कर रही है। और इसके साथ ओके, दो कार्ड आ गए हैं, द डेविल और ये आप हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई यंग लड़की है, कोई यंग लड़का भी हो सकता है। और इस औरत को ना आपके सुख से बड़ी प्रॉब्लम है, आपके करियर से बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पैसे से बड़ी प्रॉब्लम है। जो आप ग्रो कर रहे हैं ना, इसको बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो भी लेडी है ये आपकी फैमिली की कोई है। फैमिली इन द सेंस कि कोई रिलेटिव हो सकती है, बड़ी क्लोज रिलेटिव, कोई चाची हो सकती है, ताई हो सकती है कोई। ओके, देखो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके पैसे को रोकना चाह रही है ये। कैसे कैसे छिछोरे लोग होते हैं। कौन सा मुंह ये लेकर ईश्वर के पास जाएंगे। और ऐसा नहीं कि कर्मों का फल इसे मिल नहीं रहा होगा, कर्मों का फल इसे मिल रहा है बट कर्म नहीं होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। बेसिकली कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं ना, आपके काम को खराब करना चाहते हैं और फिर पीछे से ठु 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 करके हंसना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यू आर टू द हाई प्रिस्टेस। चलो तीन चार कार्ड एक साथ आ गए हैं। ओके, यहाँ पर ना कोई मेल भी इन्वॉल्व है। यहाँ ऐसा हो सकता है चेहरा तेरा चाल मेरी वाला। द सन कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, आपकी खुशियों को ना मिट्टी पलीद कर देना चाहते हैं, लेकिन हालत खस्ता अपनी ही है इनकी भी। बट फिर भी लोगों को कर्मा बैकफायर होता है, बट उनको तमीज नहीं है बिल्कुल भी। ओके, देखो ये द वर्ल्ड कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये जो भी चीजें हैं आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगी अब, क्योंकि ये लोग तो विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो भी औरत है ये बहुत लंबे समय से कर रही है, जिसका इसको बैकफायर भी हुआ होगा, यानी कि बीमार रह रही होगी, हेल्थ खराब हुई होगी, अ, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बट देखो बेशरम इंसान को तो क्या ही कहना, शर्म तो नहीं होगी। ओके, फिर से एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं ले लेती हूँ। ओके, फोर ऑफ कप्स। देखो आपके ऊपर ना स्पेल कर रहे हैं बहुत सी चीजों को लेकर के, कि आप किसी भी काम में मन ना लगाएं अपना, किसी रिश्ते में आगे ना बढ़ पाए, शादी ना बेसिकली हो आपकी। लेकिन इसको ईश्वर बहुत तगड़ा सरप्राइज देने वाला है, इसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार के ईश्वर इसकी बोलती बंद करने वाला है अब। क्वीन ऑफ कप्स,
देखो, आपका भाग्य तो रुका नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से। आपके ना मन को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को टारगेट किया जा रहा है कि आप ना उदासी में चले जाओ, अकेलेपन में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, एंग्ज़ायटी में चले जाओ, खुशहाल फ़ील ना करो आप। आपकी ऊपर ना तरह-तरह के कुछ ना कुछ चीज़ें ये लेडी करने की कोशिश कर रही है। जो बहुत ही सीधा-सा ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक फूल था, द फूल। यानी कि आपने पहले ही ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और यहाँ पर ये औरत जो है आपके ऊपर जो कुछ भी कर रही है सब इसी के सर पे फटेगा जाके। आपके जीवन में पैसा आ रहा है, जिसको ये लगातार चोरी करने की कोशिश कर रही है और आपके ऊपर मून साइकिल के ऊपर ये लगातार स्पेल करती है, हमेशा स्पेल करती है आपके ऊपर। और बहुत हेवी स्पेल करती है, मतलब छोटे-मोटे स्पेल नहीं करती है। बहुत हेवी स्पेल करती है आपके ऊपर। आपको ना किसी तरह से देखो बहुत ज़्यादा आलस आता होगा, नींद बहुत ज़्यादा आती होगी, काम में मन नहीं लगता होगा, काम कर नहीं पा रहे होंगे, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए, रुकावटों को दूर कीजिए, क्योंकि सबसे मेजर कारण जो है वो ये है कि आपका एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल, जो कि इस औरत से बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है? इस औरत की बर्दाश्त से बाहर है आपका ये बहुत ही अच्छा लाइफ़स्टाइल। आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? एक अच्छी लाइफ़ क्यों जी रहे हैं? एक अच्छी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? और ये कोई बुढ़ी औरत हो सकती है, मतलब काइंड ऑफ देखो, अब एज्ड लेडी है तो बुढ़ी ही होगी ऑफ़ कोर्स। और इसे बहुत प्रॉब्लम है आपकी खूबसूरत दिखने से, आपके यंग दिखने से, आपके अच्छे कपड़े पहनने से, आपका रूलिंग पर्सनैलिटी से, आपकी बहुत सी चीज़ों से, इसे बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है आपकी इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, आपके एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को, और ये इस चीज़ को छीनना चाहती है। इस उम्र में ये एक आधी उम्र की औरत इस उम्र में आपके जैसी बनना चाहती है और अपना कंपैरिज़न आपसे कर रही है। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि इस औरत ने ना आपका नाम खराब करने की भी कोशिश की होगी, शेखी बघारी होगी अपनी, कि मैंने तो ऐसा किया है उसके साथ, या फिर मैंने तो ये कर दिया है इसके साथ, या फिर मैं तो ऐसा करती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, ये आपकी पीठ पीछे इसने ऐसा करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये कंपैरिज़न भी करती है अपना आपसे। और बहुत ज़्यादा हद तक ये आपके जैसे बनने के, दिखने के, या अपनी आपको आपकी जगह पर रखने की कोशिश ज़रूर करती होगी, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हैं और हर कोई पावर को होल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ ऐसे चिंदी चोर भी हैं, जो अपनी पावर को आपसे कम्पीट कर रहे हैं और ये प्रिटेंड करना चाहते हैं दुनिया को कि देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, हम हैं असली हीरो तो, काइंड ऑफ ऐसा। आपके पैसे के ऊपर ना लगातार अड़ंगे डाल रही है, रिलीज़ कीजिए इसको। रिलीज़ कीजिए और इस औरत को भी बाइंड और ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ये लगातार आपके ऊपर कर रही है। वैसे तो ईश्वर इसको इसके कर्मों का फल दे ही रहे हैं। जो एंटिटी इसने ना कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की थी आपके साथ, जो आपको लगातार परेशान करे, मगर सौभाग्यवश ये इसी के साथ चिपक गई है। जो भी कोई चीज़ इसने आपके ऊपर भेजी थी, वो इसी के सर के ऊपर बैठ गई है जाकर, इसी पे चढ़ गई है वो। ये तंत्र मंत्र, यंत्र और षड्यंत्र इसके आपके ऊपर अब असर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और आपके भाग्य के साथ ही बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर चुकी है। हराम का ये बहुत खा चुकी है, अब और ईश्वर इसको खाने नहीं देंगे। तो अब आपके ऊपर इसका कोई भी यंत्र मंत्र और षड्यंत्र काम नहीं करेगा, बट थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने मन में उदासी फील हो, ऐसा हो सकता है आपको किसी रिश्ते में जाते जाते थोड़ा सा ड्रेन्ड एनर्जी फील हो, कंफ्यूजन हो आपको। हो सकता है कि आपको कोई अच्छा इंसान मिल गया हो लाइफ में, लेकिन आप उतना एनर्जेटिक फील ना करें, या हो सकता है कि मन आपका कंफ्यूजन पैदा कर दे और आप इंटरेस्ट ना लें उस समय, थोड़ा-सा काइंड ऑफ आप अपने इमोशंस को थोड़ा खींचने की कोशिश करें, ठीक है? ऐसी जब भी सिचुएशन आएँगे तो ये नेगेटिविटी का प्रभाव है, जितना हो सके मेरे अकॉर्डिंग तो रिलीज़ कीजिए, रेगुलरली कीजिए, रिलीज़ कीजिए, ठीक है? अपने इमोशंस को मत दबाइए, अपने इमोशंस को फ्री स्पिरिट होकर जियो अपनी ज़िंदगी को। यहाँ पर ना ये बेसिकली इस चीज़ पर रोक लगा देना चाहती है कि आप अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे तरीके से क्यों जी रहे हो, क्योंकि ये नहीं जी पाई होगी।
ठीक है, क्योंकि ये नहीं जी पाई होगी एक अच्छी लाइफ, तो ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर देना चाहती है कि आप भी उदासी भरी जिंदगी जियो, क्योंकि ये आधी अधेड़ उम्र की औरत ये नहीं जी पाई अपनी जिंदगी को। तो इसको आपकी जिंदगी को खिलवाड़ करके ये अपने नुकसान की भरपाई करने का सोच रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ खराब कर देगी, या आपसे आपकी जवानी छीन लेगी, या आपकी चीजों को खराब कर देगी। तो इसको इसके नुकसान के और इसका समय लौट आएगा जो इसने जिया नहीं, या फिर ये कर नहीं पाई वो चीजें जो ये नहीं कर पाई वो आप कर रहे होंगे। इसको तकलीफ हो रही है, और यहाँ पे आपकी कामयाबी झांक रही है बहुत बड़ी। देखो, ईश्वर इसी की नाक के नीचे से ना आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे। और ये जो बहुत होशियार बन रही है औरत, ये अपने खुद के ही पिंजरे में कैद होगी। ठीक है, बेसिकली इसने ना आपको बहुत ज्यादा आउटसाइडर भी फील करने और करवाने की कोशिश की है। आपका नाम खराब करने की इसने कोशिश की होगी, आपके बोझ को बढ़ाने की इसने कोशिश की है, आउटसाइडर फील करवाया होगा। और ये सभी चीजें जो इसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की है ना, इसके सर पे लौट गई है। ठीक है, इसने आपके जीवन में ना लगातार प्रोजेक्शंस की हैं, बहुत लंबे समय से कर रही है, और ये सब। ठीक है, आ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं, मुंह पे कुछ और होते हैं, ईश्वर के आगे कुछ और होते हैं। हालांकि कर्मों की मार पड़ती रहती है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती है कुछ लोगों को, बेशर्म होते हैं लोग। और फिर करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और फिर उनको ऊपर वाले का डंडा पड़ता रहता है, फिर करते रहते हैं, फिर डंडा पड़ता है, फिर डंडा पड़ता है, फिर डंडा पड़ता है, फिर करते हैं। इस तरह के लोग ना अपने ही पाप के कारण मरते हैं। और यहाँ इसके साथ वही हो रहा है, कर्मों की मार इसको पड़ रही है। इसने ना कोई चीज आपके साथ अटैच करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसी के साथ अटैच हो गई है। अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था। जो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्शंस करता है। और सबसे बड़ी चीज कि देखो, आधी उम्र की औरतें 20-20, 25 साल की लड़कियों से अपना कंपैरिजन करती हैं। आपको कहा जा रहा है विश्वास कीजिए, और ईश्वर पर छोड़ दीजिए सब कुछ। ठीक है, आपको किसी भी नेगेटिव चीज को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को सरेंडर कीजिए, ईश्वर को अपना साक्षी बनाइए, और फिर देखिए कि ईश्वर इसका हाल क्या करते हैं। ठीक है, ओके। देखो, इसने आपको पागल बनाने की कोशिश की थी। फिलहाल ये दिमाग इसका खुद का खराब हो गया, क्योंकि मैंने कहा इसने कोई हैवी स्पेल किया था आपके ऊपर, और आपको आपके साथ कोई चीज अटैच करने की इसने कोशिश की थी, और वो चीज इसी के साथ चिपक गई है। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए था। ईश्वर पे विश्वास कीजिए, ईश्वर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ओके, द मिजर आपका पैसा चोरी करना चाहती है। आपका पैसा चोरी करने की इसने बहुत भरसक कोशिशें की हैं। एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है आपका पैसा चोरी करने में, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है इसको। जोरदार कोशिश करती है और हर बार मुंह की खाती है, जोरदार कोशिश करती है और हर बार मुंह की खाती है। यही फर्क रह जाता है देखो, एजुकेशन में और अनएजुकेटेड इंसान में, कि एक अनएजुकेटेड इंसान टोने टोटकों में अपना समय बर्बाद करता है, जबकि जो एजुकेटेड लोग होते हैं और जो सेंसिबल लोग होते हैं वो बिजनेस क्रिएट करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। जितना समय ये लोग इन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं ना, ये समय अगर ये खुद को बिल्ड करने में लगाते तो शायद इनके पास भी इतना पैसा होता, आपसे ज्यादा भी हो सकता था। बट वही ना, ईश्वर ने इनको पहले ही ठिकाने लगा दिया है, और उल्टे सीधे कामों में ये लोग बिजी हैं। लेजीनेस, तो आपके ऊपर अगर लेजीनेस आती है, रिलीज कीजिए इसको। आपको लेजी नहीं होना है, मैंने बोला था आपको। ये लेजीनेस जो है आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई है। एनर्जी को क्लींस कीजिए, सेजिंग कीजिए अपनी, और जहां पर भी आप रहते हैं वहां भी सेजिंग कीजिए। ठीक है,
क्योंकि ये कार्ड आना चाह रहा है, ले लेते हैं। देखो प्रोजेक्शंस, इस औरत का ना जैसे रोज का डोज बन गया है आपके ऊपर टोने टोन के करना। इसने ना आपको एक वो परफेक्ट सा बना लिया है कि कोई भी चीज हो इसके ऊपर डाल दो, कोई भी चीज हो। और ये इतनी मूर्ख औरत है, इसको ये नहीं पता कि यू आर अ डिवाइन सोल। आप एक डिवाइन सोल हैं, जो कि मैंने बोला आपको कि आप एक पवित्र इंसान हो सकते हैं, और कभी भी किसी पवित्र इंसान पर या किसी डिवाइन सोल के ऊपर किसी भी जादू टोने का प्रभाव नहीं पड़ता। हर वक्त बैकफायर होता है, बहुत ही बुरी तरह से बैकफायर होता है। कर्मा भी बनता है, बैकफायर भी होता है, और भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। यही फर्क रह जाता है एजुकेशन में और अनएजुकेटेड लोगों में, कि उनको समझना ही नहीं है। उनको बस ये पता है कि हम ईश्वर के भेजे हुए इंसान के ऊपर कुछ भी टोना टोटका करेंगे और उसकी जगह ले लेंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके हिसाब से चलेगी दुनिया, जैसे चाहेंगे मंत्र मारा और हमारे हिसाब से चल पड़ी दुनिया। अगर ऐसा होता तो सारे संसार में ईश्वर की जरूरत नहीं होती, फिर तो ऐसी ये गंदी औरतें ही भगवान बन जाती। बट ईश्वर ने अपनी जगह किसी को नहीं दी है। ईश्वर ने अपनी जगह किसी को नहीं दी है, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। यही सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं ईश्वर के। ओके, द सन। देखिए, आपने ना बहुत तपस्या की है अपने जीवन में बहुत सी चीजों को हासिल करने के लिए। और क्योंकि आपने जैसे ये एक इसमें एक इमेज दिख रही है, एक पर्सन है सूर्य के आगे, सूर्य की रोशनी देखो। सूरज हमसे बहुत दूर है, उसके बावजूद हम उसकी तपिश को झेल नहीं पाते। ये इंसान सूर्य के इतने नजदीक आकर जल रहा है, झुलस रहा है, और एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहा है। यानी कि आपने अपने जीवन में बड़ा घिनौना संघर्ष किया होगा, और इस संघर्ष को ये दो कौड़ी की औरत रोकने की कोशिश कर रही है। और ईश्वर ये कह रहे हैं कि जिस आग में आपको जलाने की कोशिश कर रही है ना, इस आग में ईश्वर इसी को जला के राख करेगा, और आपको आपकी कामयाबी का हिस्सा मिलेगा। जिस तरह ये सूरज चमक रहा है ना, ऐसे ही आप चमकेंगे, और ये बहुत जल्द होने वाला है आपके जीवन। बहुत बड़ी कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। खुद को बस चारों ओर से प्रोटेक्ट रखिए, ईश्वर की ओर सरेंडर करते रहिए, ईश्वर को साक्षी बनाते रहिए। ईश्वर के खिलाफ नहीं जाना, ईश्वर पे विश्वास करना आपने बंद नहीं करना। जिस दिन आप ईश्वर के खिलाफ होंगे, समझ लेना कि प्रोजेक्शंस आपके ऊपर बहुत हैवी हुई है। जजमेंट, ज्योति। तो ईश्वर देखो यहाँ पर ना देख रहे हैं हर चीज को ईश्वर देख रहे हैं, और आंक रहे हैं कि ये कितनी गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर ना ये औरत लगातार आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रही है, हाई प्रेस्टेस शक्ति। ठीक है, आपके ऊपर ये प्रोजेक्शंस कर रही है, जबकि इस मूर्ख औरत को ये नहीं पता कि आप खुद एक हाई प्रेस्टेस हैं, और हाई प्रेस्टेस के ऊपर कभी भी कोई भी मैजिक असर नहीं करता। द हर्मिट ऋषि, यानी कि आप पहले से ही ईश्वर के ऊपर सरेंडर्ड है, आप ईश्वर के प्रति सरेंडर्ड है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने जब ईश्वर को ही साक्षी मान लिया और ईश्वर को ही सब कुछ दे दिया है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपके ऊपर कोई भी बुरी चीज प्रभाव डालेगी। बट यहाँ पर ये विधाता बनने की कोशिश कर रही है। देखिए, द मून और द टावर झांक रहा है, यानी कि इसके जो यंत्र मंत्र और तंत्र षड्यंत्र जो कुछ भी कर रही है, ये सारे जो है ना इसी के सर पे फूटने वाले हैं बहुत बुरी तरह से। इसके सारे स्पेल इसी के सर पर जाने वाले हैं, ये इसी के सर पर जाएंगे, क्योंकि टावर कार्ड आ गया ना, यानी कि इसके सारे पत्ते भी खुलेंगे अब, बहुत सारे पत्ते खुलेंगे इसके। थोड़े से मैसेजेस हम कुछ एंजल्स के ले लेते हैं, देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने इसके राज खुलेंगे, और सबके सामने खुलेंगे इसके राज, जिस तरह की ये हरकतें कर रही है।
ओके, देखो 2 मैसेज आ गए हैं। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर। आपको ना अपने ग्रेस में रहना है, अपने ग्रेस से आप नीचे नहीं उतरेंगे। ऐसी प्रोजेक्शंस आपके ऊपर की जा सकती हैं जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, अग्रेशन आए, आप गलत तरह के लैंग्वेज यूज़ करें, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी इमेज को ख़राब करे, या फिर आप अपने आपे को खो दें। तो आपको कहा जा रहा है अपने ग्रेस से नीचे नहीं उतरना आपने अपनी इमेज खराब नहीं करनी है। ठीक है? आपने ईश्वर को ही साक्षी मानना है, ईश्वर को ही सरेंडर करना है आपने। किसी भी सिचुएशन में आपने अपने ग्रेस से नीचे नहीं उतरना। सरेंडर, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान फॉर मी। तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए सब कुछ, और ईश्वर के सभी प्लान्स पर विश्वास कीजिए। ईश्वर ने आपके ऊपर जो कुछ भी ईश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी प्लान किया है, वो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है? और उसे ये 2 कौड़ी की औरत बदल नहीं सकती, ना ही रोक सकती है। जॉय, आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ माय लाइफ। तो ये ना आपकी एनर्जी को भी चोरी करने की कोशिश कर रही होगी, सो दैट आप कभी खुश ना रहें, उदास रहें, परेशान रहें, रोते रहें, या जो कुछ भी ये कर रही है। जॉय, ठीक है? आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ माय लाइफ, यानी कि आपको अपने जीवन की हर परिस्थिति में अपनी खुशियों को ही चूज़ करना है। बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप अपनी आप में खुशियों को चूज़ नहीं कर रहे होंगे। आप बहुत उदास रह सकते हैं, शायद पुरानी चीज़ें आपको याद आती होंगी, या पास्ट की कुछ चीज़ें याद आती होंगी, या फिर कुछ और चीज़ें आपको याद आती होंगी। जो चीज़ें आपको याद आती हैं वो आपकी एनर्जी नहीं है। रिटर्न कीजिए उसको, और हर सिचुएशन में आपको खुश रहना है। ठीक है? हर सिचुएशन में आपको खुश रहना है। यही आपकी एनर्जी है। ठीक है? ठीक है? ओके, एक कार्ड और आ गया है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो देखिए यहाँ पर जो है सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट ऑफ माई ऑफ मी। ऐसा हो सकता है शायद आप अपने आप पर थोड़ा सा डाउट करें, या अपनी स्किन टोन पर डाउट करें, अपनी लुक्स पर डाउट करें, अपनी परिस्थितियों पर डाउट करें, अपनी बॉडी पर डाउट करें, अपने सोच विचार थॉट्स पर डाउट करें। ये आपको रिलीज करना है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ये नहीं सोचना हाउ यू लुक्स। ठीक है? जितना हो सके डिसेंट बनकर रहें, अच्छा लुक कैरी करें, और आपको हर सिचुएशन में खुद को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने पर आपने फोकस करना है, और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, टोटली एक्सेप्ट कीजिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना है आपने। फ्रीडम, आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली। तो आपको फ्रीडम मिल रहा है हर बुरी चीज से। खुद को आपने फ्री करना है हर नेगेटिव चीज से, और अपनी लाइफ को बहुत ही ऑथेंटिकली जीना है। कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई गलत चीज ट्राई नहीं करनी, कोई भी पाप या गंदी चीजों से, हर बुरी चीज जो आपके ग्रेस से आपको गिराती है, उन सभी चीजों से आपको खुद को दूर हटाना है। यानी कि अपने आप को नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव हर चीज से दूर हटाते हुए आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है? आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली, यानी कि अपने आप को हर नकारात्मक चीज से दूर करते हुए आपने ऑथेंटिकली अपना जीवन जीना है। तो ये मैसेज थे आपके लिए। ओके, अब कौन सा मैसेज लेना है मुझे? चलिए ईश्वर का कोई मैसेज ले लेते हैं। इन सभी पूरी कहानी में ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए? हे ईश्वर, मुझे कोई संदेश दीजिए। फॉलो थ्रू ऑन योर ऑब्लिगेशंस। ओके, तो आपको जो है मैं एक बार शो कर देती हूँ आपको। ठीक है? चलिए, ठीक है। यानी कि आपको अपने जो भी दायित्व होते हैं उन सभी का पालन करना है, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जो आपके काम है वो आपको करने ही है। अपने अ, अपने दायित्व, अपने डिसीजंस और अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्म आपको बहुत अच्छे से करने हैं। दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी।
ठीक है? और जो भी ईश्वर ने आपको काम दिया है, जो आपके लिए चुना गया है, आपके लिए बनाया गया है, वो सभी काम आपने करने हैं अपने लिए, ठीक है? यही मैसेज है आज आपके लिए ईश्वर का, कि आपने अपने ग्रेस से नीचे नहीं उतरना और जो काम आपको दिया गया है, वो आपने अपने लिए ज़रूर करना है और दूसरों के लिए भी करना है, ठीक है? तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। चलिए, अब कुछ जनरल डेक में से मैसेजेस ले लेते हैं। एक मैसेज आ गया है, माई बैंक अकाउंट इज ग्रोइंग आवर बाय आवर अंटिल एंड ऑफ माई लाइफ। ओके, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया है कि आपका बैंक अकाउंट अब हर घंटे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे एट द एंड ऑफ द लाइफ। यानी कि आपके मरने तक आपके अकाउंट में पैसे अब आते ही रहेंगे, हर घंटे, हर घड़ी, हर मिनट आपके अकाउंट में पैसे अब खन 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 करते ही रहेंगे। समवन इज कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर आपके ऊपर आंखें जमा के रखी हुई है। समवन इज मिसिंग यू, कोई मिस कर रहा है आप। यू विल मीट अ पार्टनर हु विल ब्लेस यू। द ईयर ऑफ 2024 इज गोइंग टू बी रोमांटिक। तो आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने जा रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर हो सकता है या कोई भी टाइम हो सकता है। आप अपने किसी पार्टनर से इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर तक मिल सकते हैं और ये जो साल है आपका रोमांटिक होने वाला है, बहुत रोमांटिक होने वाला है। गॉड हैज प्लान्स फॉर यू। ईश्वर के पास आपके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर है। आपके लिए ईश्वर के प्लान्स हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। तो ईश्वर कह रहे हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और देखिए हर चीज आपके लिए बदल जाएगी। गॉड सेज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। ईश्वर कह रहे हैं हर एक चीज टेम्परेरी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। यानी कि अगर आप किसी प्रोजेक्शन से डरे हुए हैं या फिर किन्हीं चीजों पर डाउट करते हैं तो आपको डाउट नहीं करना है। चीजें आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये सब कुछ जो है टेम्परेरी है, लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो पैसा जो है ना आपके ऊपर चारों दिशाओं से आने वाला है। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। यानी कि अब जो पैसा है ना आपके पास चारों ओर से आएगा, हर दिशा से आपके पास आएगा, ठीक है? ओके, 3 मैसेज आ गए। नेवर लूज होप, जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर गॉड सेंड यू अ मिरेकल। तो आपसे ईश्वर कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि खत्म हो चुका है सब और अब कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर उसी वक्त आपके जीवन में एक मिरेकल भेजते हैं, यानी कि कोई ना कोई चमत्कार आपके लिए भेजते हैं। फिनेंशियल अबंडेंस इज कमिंग टू यू। यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास आ सकती है। फिनेंशियल अबंडेंस कमिंग टुवर्ड्स यू। यानी कि पैसा अब बहुत बड़े रूप में आपके पास आएगा। बिलीव इन गॉड। ईश्वर कह रहे हैं विश्वास कीजिए मुझ पर, जो मैंने कहा है वो मैं जरूर करूंगा आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ जाते जाते, न्यू ईयर पर मेरा एडवांस टैरो का एक बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी डिटेल्स चाहिए हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप और मेल पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।